everyone, welcoming you all in today's online session for China 12 Statistics Part 2, Chapter number 5, Differences. In the previous lecture, we have learned about how to find the derivatives. First order derivative, second order derivative, किसको बोलते हैं वो देखा था. अब फाइंड यहाँ पे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. सपोज x स्क्वायर है, ओके, n-1 से करना है मुझे यहाँ पे. ओके, सो इसके आगे जो भी नंबर होता है कुछ नहीं है, तो 2 1 जा 2. ओके, x2 minus 1, तो ये आ गया 2x. अगर ऐसा होता 3x4, तो 4 3 जा 12, 12x4 minus 1 क्यूब, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव dy by dx. ओके, अगर ऐसा होता 4 upon x स्क्वायर, तो क्या होता 4x minus 2. क्या होता 4x minus 2. Minus 2 into 4, that is minus 8x minus 2 minus 1. Minus 8x minus cube, या तो minus 8 upon x cube, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, अगर ऐसा होता 4 upon cube root of x. ओके, cube root of x मतलब क्या होता है 4 upon x 1 by 3. तो 4x minus 1 by 3 ऊपर है, तो ये minus 1 by 3 4 से मल्टीप्लाई, तो minus 4 by 3 x minus 1 by 3 minus 1 minus 4 by 3 x minus 4 by 3. ओके, तो क्या हो जाएगा minus 4 by 3 x 4 by 3 हो जाएगा. ओके, अगर ऐसा है 3 upon 7 root of x, तो 3 upon x 1 upon 7, so 3x minus 1 upon 7, so minus 3 upon 7x minus 1 upon 7 minus 1, minus 3 upon 7x minus 8 upon 7, minus 3 upon 7x 8 upon 7. अब तो डेरिवेटिव सबको क्लियर होंगे कैसे अब निकाल रहा हूं, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स. ठीक है, dy by dx इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स. ठीक है, दूसरा है जो हमने 3 रूल्स देखे हुए हैं. बेसिकली जो मल्टीप्लाई के जो रूल्स हैं और जो डिवीजन के रूल्स हैं जो हमें काम यहाँ पे आते हैं. जैसे कि ऐसा दिया हो y equal to 3x plus 4 और 2x plus 6, तो ये मल्टीप्लाई का रूल आएगा. तो योर u is equal to 3x plus 4, तो du by dx is equal to 3. 3x का 3 होगा तो 0 हो जाएगा. And your v is 2x plus 6, so dv by dx is equal to 2. Okay, so आपको मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना है. dy by dx equal to u into dv by dx plus v into du by dx. u क्या है 3x plus 4, dv by dx क्या है 2, v क्या है 2x plus 6, du by dx क्या है 3 is equal to 6x plus 8 plus 6x plus 18 equal to 12x plus 26. ओके, और यही बात अगर मल्टीप्लाई में होती y equal to 3x plus 4 upon 2x plus 6, तो मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना पड़ता. डिवीजन का रूल, डिवीजन को तो डिवीजन का रूल अप्लाई करना पड़ता. u equal to 3x plus 4, so du by dx is equal to 3 and v equal to 2x plus 6, so dv by dx is equal to 2, so dy by dx equal to v into du by dx minus u into dv by dx whole upon v square. v into du by dx minus u into du by dx whole upon v square. So v क्या है, so v क्या है यहाँ पे, v है 2x plus 6 into du by dx मतलब 3 माइनस u क्या है 3x plus 4 into dv by dx क्या है 2.
v का स्क्वायर है ना। सो 6x प्लस 18 माइनस 6x प्लस 8 होल अपॉन 2x प्लस 6 का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते तो क्या आता 6x प्लस 18 माइनस 6x माइनस 8 होल अपॉन 2x प्लस 6 का स्क्वायर। 6x कैंसिल, 18 माइनस 8 मतलब 10 अपॉन 2x प्लस 6 का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई का रूल, ये डिवीजन का रूल। अब चेन रूल बताता हूं। अगर ऐसा है 3x प्लस 4 टू द पावर 6, सो u इक्वल टू dy बाय u इक्वल टू 3x प्लस 4, ओके, y इक्वल टू u, ओके, u 6, सो इसका du बाय dx इज इक्वल टू 3 एंड dy बाय du इज इक्वल टू 6u5। dy by du ना, dy by du, du by dx, okay, so that's fine। dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx is equal to 6u5 multiply by 3, 6 3 is 18, 18u5, u क्या है, u क्या है 3x plus 4, 3x plus 4 to the power 5। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल, ये डिविजन का रूल और ये चेन रूल जो आपका अप्लाई करना है ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के अंदर। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 18 हमने ये रूल अप्लाई किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में तो आपको नंबर्स देके रखे, नंबर्स डेरिवेटिव निकाल के वो नंबर्स पुट अप करना है 19 और 20 में। और बात करते हैं अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका ऑपोजिट निकालना डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं दिखाता हूं यहां पे, जस्ट चेक इट। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या तो फिर एफ डबल प्लस एक्स को बोलते हैं। सपोज वाई हमको दिया है 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला अगर तो क्या 6 3 is 18, 18x स्क्वायर, 4 2 is 8, 8x प्लस 3। डबल डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टू द 36, 36x प्लस 8। ये निकालना है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे कुछ इस तरह के सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको फाइंड यहाँ पे करना है। सेकेंड ऑर्डर बोले तो इस तरीके से आपको सबको सॉल्व यहाँ पे करना है। सो आई होप सो डेरिवेटिव्स निकालना आपके लिए अब इजी हो चुका है। यू कैन सी के डेरिवेटिव्स हम कैसे निकालते हैं, ओके। और क्लोज व्यू आपको मैं दे देता हूं। एक्स स्क्वायर था, ओके, तो क्या किया 2 into 1 2x, 2 minus 1 तो आ गया मेरा यहाँ पे 2x, 3x 4 तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12x 4 minus 1 क्यूब, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर तो ऊपर जाए तो x minus 2 हो जाएगा, minus 2 into 4 is minus 8, x minus 2 minus 1 that is minus 3, तो minus 8 x minus 3 मतलब minus 8 अपॉन एक्स क्यूब, 4 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो 4 अपॉन एक्स 1/3, ऊपर जाए तो 4x minus 1/3, 4 into minus 1/3 is minus 4/3x, minus 1/3 minus 1 is minus 4/3, ऊपर माइनस है तो नीचे आ गया तो वो प्लस में कन्वर्ट यहाँ पे हो गया। ऐसा है 3 अपॉन रूट 7 रूट एक्स तो मतलब x 1/7, ऊपर 3x minus 1/7, minus 1/7 into 3 is minus 3/7x, minus 1/7 minus 1 तो minus 8/7, ऊपर माइनस तो नीचे आ गया minus 3/7 x 8/7। ये समझा है मैंने मल्टीप्लीकेशन का रूल, ठीक है। आपको सम देके समझ में आ जाना चाहिए मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना है, डिवीजन का करना है या चेन रूल करना है। सो दो फैक्टर्स अलग अलग देके रखे हैं। सो u इक्वल 3x प्लस 4 एंड v इक्वल 2x प्लस 6। सो du by dx इज 3, 3x का 3 और 4 का तो 0 आता है।
और 2x प्लस 6 बिकम v, तो dv बाई dx क्या, 2x का आ गया 2। फिर चेन रूल की फॉर्मूला अप्लाई की एंड वैल्यूज मैंने पुट अप किया, गॉट द आंसर। ये मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लिया है फॉर एक्सप्लेनिंग यू द डिवीजन रूल। y इक्वल टू 3x प्लस 4 बाई 2x प्लस 6, दोनों के डेरिवेटिव्स निकाले, डिवीजन के रूल में अप्लाई कर दिया एंड देन वैल्यूज पुट अप करके आई फाउंड द आंसर। ओके, उसके बाद सेम वे ये चेन रूल के लिए जब पावर में नंबर दिया हो या रूट्स दिया हो फैक्टराइज बाइनोमियल्स के, ठीक है, इस टाइम पे मुझे चेन रूल अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। चेन रूल की फॉर्मूला पुट अप की, लास्ट में यू जो है वो वैल्यूज पुट अप यहाँ पे कर देनी है। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स। पहले y दिया है, इसका निकाला डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 एक्स, 3x का 3, इसका निकाला वापस डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन वी कैन टेल। ओके, सो आई एम अटैचिंग द इलस्ट्रेशंस अलॉन्ग विद दिस, सो फॉलो करें, इवन द एक्सेस विल सॉल्व इट, तो आप ट्राई करते रहना। थैंक यू। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मीन्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालना है, जो उसका आंसर आता हो डेरिवेटिव्स का उसका वापस से निकालना है आपको डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोटेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स। इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू हाउ इट इज बीइंग डिनोटेड। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो डी वाई अपॉन डी एक्स और एफ डैश एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स। सो लेट अस सी सम ऑफ द इलस्ट्रेशंस रिलेटेड विद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑब्टेन डी वाई बाई डी एक्स फॉर वाई इक्वल टू 3x4 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ऑल्सो ऑब्टेन इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3x4 जो आपको देखे रखा है माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। इसका पहले निकाला मैंने डेरिवेटिव, तो 3x4 का डेरिवेटिव आ गया 12x क्यूब, 3 4 जा 12, x के पावर में 4 माइनस 1 3 हो गया x क्यूब। फिर माइनस 2x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 6x स्क्वायर। आई होप सो अभी तो आपको क्लियर है कैसे निकल रहा है डेरिवेटिव। प्लस एक्स स्क्वायर का आ गया 2x माइनस 8x का आ गया 8 और प्लस 7 का हो गया 0। ये निकला फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका वापस से निकालना है मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है इसको वापस से डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव वापस निकालना है मुझे। सो 12x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 36x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस 12x और प्लस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और माइनस 8 का डेरिवेटिव हो जाएगा तुम्हारा 0। अब तुमको वैल्यूज पुट अप करनी है, x इक्वल टू 1 है, सेकेंड डेरिवेटिव का जो तुम्हारा आंसर आया वहाँ पे आप 1 पुट अप करें एंड देन फाइंड द आंसर। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 22। इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है f डबल डैश x इक्वल टू 52, डबल डेरिवेटिव का आंसर इक्वल टू 52 है। सो पहले निकाला फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 4x क्यूब का आ गया 12x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का आ गया 4x और 7x का आ गया मेरा यहाँ पे 7, 9 का हो गया 0। इसका निकाला डबल डेरिवेटिव, 12x स्क्वायर का आ गया 24x प्लस 4x आ गया प्लस 4 और 7 का हो गया 0 इज इक्वल टू 52। तो 24x प्लस 4 इक्वल टू 52, प्लस 4 राइट साइड में गया तो बिकम माइनस 4, तो 24x इज इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48 अपॉन 24, x विल बी 2। ओके, now increasing or decreasing we got to find. Illustration number 23. If function of x equal to x square minus 4x, then decide whether the function is increasing or decreasing at x equal to minus 1, x equal to 0 और x equal to 3. पहले फंक्शन निकाला, फंक्शन दिया, डेरिवेटिव निकाला, x स्क्वायर का 2x, 4x का 4, x पहले माइनस 1 पुट अप किया तो आई गॉट द आंसर माइनस 6 लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। देन x मैंने 1 पुट अप किया तो आंसर आया माइनस 4, 1 सेकेंड डिक्रीजिंग। देन x मैंने 3 पुट अप किया, आंसर आया 2, तो भाई ये हो गया इंक्रीजिंग। आई होप सो बहुत सिंपल है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर x की वैल्यूज पुट अप करनी है, अगर माइनस में तो डिक्रीजिंग, प्लस में तो इंक्रीजिंग।
Illustration number 24. Decide whether the function y equal to x cube minus 3x square plus 7 is increasing or decreasing at x equal to 1, x equal to 3. पहला निकाला फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x आया, उस पर रखा पहले 1 तो माइनस 3 आया तो डिक्रीजिंग, देन 3 पुटअप किया तो 9 आया तो बाई इंक्रीजिंग. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन दैन वी गॉट टू फाइंड. ओके, क्या स्टेप्स दिए हैं? मेथड पहले निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इक्वल टू 0 करना है फर्स्ट डेरिवेटिव का, देन हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है एंड पुट दिस वैल्यूज ऑफ एक्स अल्टरनेटिव्स इन द सेकेंड डेरिवेटिव. जो एक्स के मेरे आंसर आएंगे वो सेकेंड डेरिवेटिव में पुटअप करना है. द वैल्यू ऑफ एक्स एट द स्टेशनरी पॉइंट फॉर विच द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव. अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आया तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और पॉजिटिव आया तो मुझे मिनिमम वैल्यूज मिलती है, उल्टा होता है, ध्यान रखना. द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ एक्स इन द गिवन फंक्शन. तो क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया है, उसमें भी उसकी वैल्यूज पुटअप आपको कर देनी है. ओके, लेट अस सी. फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4. तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, स्टेप ध्यान रहे, पहले निकाला फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इक्वल टू 0 किया, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0. 6 कॉमन लिया तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स किए तो आंसर है x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 1. फिर निकाला सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर पहले x माइनस 2 पुटअप किया तो गॉट द आंसर माइनस 18. माइनस में आए तो मैक्सिमम, फिर 1 पुटअप किया तो आंसर प्लस में आया तो मिनिमम. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, 1. तो जो क्वेश्चन दिया है फंक्शन उसके अंदर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैंने 1 पुटअप किया था, आई गॉट द आंसर इज माइनस 11. और मैक्सिमम वैल्यू कब आया था, जब एक्स मेरा माइनस 2 था, तो माइनस 2 की पुटअप किया तो एक्स का आंसर आ गया, एफ माइनस 2 का आंसर आ गया 16, मतलब हो गया ये मैक्सिमम. ठीक है, क्या करना है स्टेप वापस से बता रहा हूँ. पहला निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसका इक्वल टू 0, जिससे आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएगी. फिर निकालना सेकेंड डेरिवेटिव, फिर x की जो वैल्यूज़ मिली है वो सेकेंड डेरिवेटिव में पुटअप करना है. माइनस में आए तो मैक्सिमम, प्लस में आए तो मिनिमम. तो मिनिमम कब आया, जब x 1 था, फिर वो पुटअप करो फंक्शन में, क्वेश्चन में दिया फंक्शन ऑफ x, पुटअप करो तो यू गेट द मिनिमम आंसर इटसेल्फ, माइनस 1 मिलेगा. और मैक्सिमम कब आया, जब तुम्हारा x यहाँ पे माइनस 2 था. ठीक है, तो आपको माइनस 2 का आंसर मिल जाएगा, मैक्सिमम का आंसर मिल जाएगा. ओके, कंटिन्यूइंग फर्दर, इलस्ट्रेशन नंबर 26, वो भी इसमें भी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ ही फाइंड यहाँ पे करनी है. ओके, तो फंक्शन ऑफ एक्स दिए के रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. ओके, अब एफ एक्स बोलो या y बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इक्वल टू 0 किया, देन हमने फैक्टराइज किया, x की वैल्यूज फाइंड की, देन सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, उसमें x की दोनों वैल्यू पुटअप की. 0 से बड़ा आया तो प्लस में आंसर आया तो मिनिमम, माइनस में आया तो आंसर आया तो मैक्सिमम. मिनिमम कब आया, जब x मेरा यहाँ पे 2 था, तो फंक्शन में पुटअप किया मैंने 2, आई गॉट द आंसर माइनस 9 इज मिनिमम. मैक्सिमम कब आया, जब x का आंसर मेरा माइनस 2/3 था, वो पुटअप किया, आई गॉट द आंसर इज मैक्सिमम 13/27. ओके, now we got to find marginal income and marginal cost. As you have already studied in 11th standard, marginal income मतलब extra income, total income से ज़्यादा जो income मिलती है, selling one more additional units, that is called as the marginal income. Same way marginal cost, if you are selling one more, if you are producing one more goods, okay, additional goods, then whatever cost you are incurring, that is termed as the marginal cost. तो a small change in demand की वजह से revenue change आती है, तो इसका marginal revenue, or else we can say marginal cost. So marginal revenue is denoted by dr by dx, and only revenue is denoted by x into p. Only revenue is denoted by x into p. P means price of the commodity, x means number of units. Okay, and if it is marginal cost, so marginal cost equal to dc by dx. Marginal revenue is dr by dx, only revenue is x into p, marginal cost is dc by dx. So based on that, let us solve the illustration number 27.
If the demand function of pizza is P equal to 150 minus 4x, then find the marginal revenue when the demand is of 3 pizzas and interpreted. P आपको दिया है 150 minus 4x. रेवेन्यू क्या है P इंटू एक्स है, तो 150 माइनस 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो R मिल गया, रेवेन्यू मिल गया 150x माइनस 4x स्क्वायर. मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड किया dr बाई dx, डेरिवेटिव निकाला 150x का 150 और 4x स्क्वायर का 8x. डिमांड ऑफ पिज़्ज़ा क्या है 3, तो x के यहाँ पे 3 पुटअप किया, आई गॉट द मार्जिनल रेवेन्यू एज 126. सो इंटरप्रिटेशन, रेवेन्यू फॉर सेलिंग द फोर्थ पिज़्ज़ा इज अप्रोक्सीमेटली 126. Okay, again, if the demand function of the commodity x equal to 50 minus p upon 2, then find the revenue, marginal revenue when price is rupees 30. Okay, here price is given. So demand function is given x equal to 50 minus p upon 2. 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x इक्वल टू 50 माइनस पी. हमें तो p बाहर चाहिए, तो ही मैं x से मल्टीप्लाई कर पाऊँ तो रेवेन्यू मिलता मुझे. सो p को अलग कर दिया, p को लेके गया लेफ्ट हैंड साइड पे, 2x को लेके राइट हैंड साइड पे. सो p इक्वल टू 50 माइनस 2x हो गया. सो रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू p इंटू एक्स, p को x से मल्टीप्लाई किया तो r इक्वल टू 50x माइनस 2x स्क्वायर. डेरिवेटिव निकाला इसका 50 माइनस 4x. ओके, देन p आपको दिया है 30, p आपको दे के रखा है 30, तो क्वेश्चन में x इक्वल टू 50 माइनस पी अपॉन 2, तो 50 माइनस 30 बाई 2, तो x आ गया आपका 10. जैसे आपका x का वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया, अपने रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू फंक्शन dr बाई डी एक्स 50 माइनस 4x था, वहाँ पे आपने 10 पुटअप कर दिया एंड यू गॉट द रेवेन्यू फॉर सेलिंग द 11th यूनिट अप्रॉक्सीमेटली 10. ओके, then illustration number 29. The cost function of a commodity is c equal to 5x square plus 6x plus 2000, where x is the number of units produced. Find the marginal cost when the production is 50 units. तो marginal cost मतलब dc by dx. तो आपने जो फंक्शन कॉस्ट दिया है उसका निकाला पहला डेरिवेटिव, सो आगे 10x प्लस 6. x क्या बोला गया है 50 यूनिट्स, तो आपने 10 इंटू 50 प्लस 6 किया 506. The cost of producing the 51st unit is approximately 506 answer. So in the next lecture we'll be dealing with elasticity of demand. कुछ कंसेप्ट इसके अंदर भी है अवेलेबल, आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा था. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो उसकी फार्मूला है माइनस पी अपॉन एक्स, बिकॉज डिमांड में चेंज अगर नेगेटिव है तो प्राइस में पॉजिटिव होगी, तो अपोजिट है, जैसे डिमांड एंड प्राइस आर अपोजिट्स. ओके, सो माइनस पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी आपको सॉल्व करना है. So we will see these illustrations in the upcoming next lecture. Till that time, stay home, stay safe and keep learning and keep practicing the sums which we have done earlier. Thank you all.